हेलो, जय हिंद साथियों। और कैसे हो प्यारे बच्चों? बढ़िया। तो आज हम एक अच्छे बहुत ही शानदार टॉपिक लेके यहाँ पे आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? वेरी गुड। गैस करो बच्चों, क्या हो सकता है आज का हमारा टॉपिक? जी हाँ, जो आपको पीछे दिखाई भी दे रहा है, बोर्ड मास। तो बहुत से मेरे प्यारे व्यूअर्स को ये सोच रहे होंगे कि बोर्ड मास होता क्या है। मैथ का एक टॉपिक होता है मेरे प्यारे बच्चों। सभी लोग जानते हैं कि मैथ की शुरुआत जब भी हम सीखते हैं काउंटिंग से, देन एडिशन, सब्सट्रैक्शन, जोड़ घटाव गुना भाग, ये सब चीजें सीखते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम क्लास वाइज आगे बढ़ते हैं ना, फोर्थ स्टैंडर्ड या फिफ्थ स्टैंडर्ड में जैसे हम जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लेवल आ जाता है। किसका? मैथ्स का। और कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास सवाल आते हैं किस चीज के? सिंप्लीफिकेशन। अगर हिंदी में बात करें तो सरलीकरण के सवाल आते हैं। और सरलीकरण में हमसे क्या पूछा जाता है? सब कुछ दे दिया जाएगा, उसमें एडिशन भी होगा, डिवाइडेशन भी होगा, मल्टीप्लीकेशन भी होगा, ब्रैकेट भी होगा। तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि सर अब हम क्या करें, क्योंकि हमें मल्टीप्लीकेशन भी आता है और सब चीज आता है, लेकिन आगे क्या करना है वो हमें नहीं आता। तो उसके लिए पवन सर है। तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? बोर्ड मास। तो कुछ मेरे प्यारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि बोर्ड मास होता क्या है। तो बोर्ड मास एक एक फॉर्मूला है जो एक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, जो मैथमेटिशियन था, बोर्ड मास। तो इसमें उसने कुछ रूल्स फॉलो करने के लिए बताया था कि किस तरह से हम किसी भी मैथमेटिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, बोर्ड मास। बोर्ड मास मतलब बी माने ब्रैकेट, ओ माने ऑब्लिक, डी माने डिवाइड, मल्टीप्लाई ऐड एंड सब्सट्रैक्शन। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में सभी चीज दी हुई हो तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं? सबसे पहले सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को। और जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों को पता होगा कि ब्रैकेट तीन तरह के होते हैं, बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट। तो जब भी हम सॉल्व करने जाएंगे तो इसी सीरियल से हम करते हैं। सबसे पहले बड़े ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद मंझला ब्रैकेट, देन छोटा ब्रैकेट। जब ये सॉल्व हो जाता है तो उसके बाद हम आते हैं ऑब्लिक पे। तो बहुत से बच्चों को बेचारों को पता नहीं होता कि सर ऑब्लिक क्या होता है। बेटा ऑब्लिक आपने खूब देखा होगा, ऑब्लिक का निशान होता है जिसे, और इसको डिवाइड भी बोलते हैं। ऑब्लिक में अगर कोई संख्या दी हुई तो इसका मतलब होता है डिवाइड। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें डिवाइड, तो डिवाइड और ऑब्लिक दोनों लगभग सेम होते हैं, लेकिन पहले हम ऑब्लिक को करते हैं, देन डिवाइड को करते हैं। ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके बाद एडिशन एंड लास्ट में सब्सट्रैक्शन। और इन सबको सॉल्व करने के बाद जो भी हमारा आंसर आता है हम उसको टिक कर देते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी तरह का आपका इससे संबंधित क्वेश्चन हो, आपको नहीं समझ आता कि बोर्ड मास कहां पे यूज होता है, तो मैं बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सब में क्वेश्चन आता है सिंप्लीफिकेशन का, सरलीकरण का, और स्पेशली नवोदय स्कूल और आर्मी स्कूल का जो एग्जाम होता है उसमें आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए कि सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण कैसे होता है। ओके, ऑल द बेस्ट व्यूअर्स। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो मेरे प्यारे बच्चों, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मुझे फॉलो करें। आपके लिए नित्य हर दिन नए नए और अच्छी वीडियो बनाने की मैं कोशिश करता हूं कि मेरे प्यारे कमांडोज को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। ओके, ऑल द बेस्ट।